गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशुतोष शर्मा, आपका आशु अंकल, संस्था द डिवाइन चाइल्ड सोसाइटी के प्रयास से शुरू हो रहे कहानियों के एक नए अद्भुत संसार में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक नई कहानी जिसका नाम है ठंडी रोटी। एक लड़का था, माता पिता ने उसका विवाह कर दिया, परंतु वो कुछ कमाता नहीं था। माँ जब भी उसको रोटी परोसती थी तब वो कहती कि बेटा ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है। फिर भी वो चुप रहा। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई तो जाते समय अपनी बहू को कह गई कि जब लड़का आए तो उसको रोटी परोस देना। रोटी परोस कर कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। उसने अपने पति से वैसा ही कह दिया तो वो चिढ़ गया। माँ तो कहती थी, ये भी कहना सीख गई। वो अपनी पत्नी से बोला, रोटी ठंडी कैसे हुई बता? रोटी भी गर्म है, दाल साग भी गर्म है, फिर तू ठंडी रोटी कैसे कहती है? वो बोली, ये तो आपकी माँ जाने। आपकी माँ ने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कह दिया। वो बोला, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। माँ तो कहती थी, तू भी सीख गई। माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा कि क्या लड़के ने भोजन कर लिया है? वो बोली, उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वो बोला कि माँ तू तो रोजाना कहती थी कि ठंडी रोटी खा ले, ठंडी रोटी खा ले। मैं सह लेता था, अब ये भी कहना सीख गई। रोटी तो गर्म होती है, तू बता कि रोटी ठंडी कैसे है? माँ ने पूछा कि ठंडी रोटी किसको कहते हैं? वो बोला, सुबह की बनाई रोटी शाम को ठंडी होती है। ऐसे ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी होती है। बासी रोटी ठंडी और ताजी रोटी गर्म होती है। माँ ने कहा, बेटा अब तू विचार करके देख, तेरे बाप की जो कमाई है वो ठंडी बासी रोटी है। गरम ताजी रोटी तो तब होगी जब तू खुद कमा कर लाएगा। लड़का समझ गया और माँ से बोला, अब मैं खुद कमाऊंगा और गरम रोटी खाऊंगा। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि विवाह के बाद ठंडी रोटी नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों, अभी तो आप विद्यार्थी हो, लेकिन जब आप बड़े होंगे तब ये बात आपको याद रखना रहेगी कि विवाह के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। जब भगवान राम वनवास में गए तब रावण सीता जी को ले गया। किसी भी रामायण में ये सुनने में नहीं आया कि राम जी ने भरत को समाचार दिया हो कि रावण मेरी पत्नी को ले गया है, तुम मेरी सहायता करो। कारण कि राम जी इस बात को समझते थे कि विवाह किया है तो स्त्री की रक्षा करना, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से पहले सुग्रीव की सहायता की, पीछे उससे सहायता ली। सुग्रीव को राज्य, कोष, पुर और नारी, ये 4 चीजें दिलाकर अपनी एक स्त्री के लिए सहायता ली। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री का और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो, और ये ताकत न हो तो विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में हमें व्हाट्सएप नंबर 8305111010, मैं रिपीट करता हूँ 8305111010 पर जरूर बताएं। इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सही उत्तर भेजने वालों के नाम कंप्यूटर द्वारा रेंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपसे विदा लेता हूँ, आपका आशु अंकल।
धन्यवाद। जय हिंद। शुभ रात्रि।